everyone. So how are you all? I hope you all are good. तो आज हम ना ही अपना अकाउंट्स पढ़ेंगे ना ही बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब हम अपना क्या पढ़ेंगे? 11th क्लास का जो हमारा स्टैट्स है, सो वी विल स्टार्ट टुडे दैट स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, उसका हम पहले आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, उसके आगे हम क्या करेंगे? चैप्टर अपने बढ़ाते जाएंगे. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल. फाइन. सो सी व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? सी, numbers that have been collected in order to provide information about something. मीन्स क्या इसका मतलब हुआ कि नंबर्स को कलेक्ट करना. ठीक है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है, वो नंबर्स को कलेक्ट करके डेटा प्रोवाइड कराना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका. 90% ऑफ होम्स इन दिस कंट्री हैव अ टेलीविजन. ठीक है, अब क्या इसमें क्या बताया है कि जो जितने भी घर हैं उसमें क्या है, जितने भी घर हैं पूरे उसमें कंट्री में, तो क्या है 90% लोगों के यहाँ टेलीविजन है. तो एक डेटा बता रखा है आपको, एक नंबर बता रखा है कि हाँ इतने लोगों के पास क्या है? टेलीविजन है. ठीक है, एंड और इसको हम क्या बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव मतलब कि जो कि नंबर की फॉर्म में होता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं? स्टैट्स में हम वही डेटा कलेक्ट करते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं. क्वालिटेटिव थिंग्स वी कांट रिकॉर्ड. ठीक है, जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो एक सामने पर्सन है, ठीक है, मैं उससे बोलूं ही इज वेरी नाइस गाय. ठीक है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. मैंने उसकी एक क्वालिटी बता दी, तो क्या हम उस क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वालिटी वाली जो चीजें होती हैं उनको हम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए क्या करेंगे हम? जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स. अब ये तो बात हो गई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, बट जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होता है. ठीक है, उसके आगे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. नाउ सी, स्टैटिस्टिक्स दो तरह से हो सकता है, एज अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हम प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर ऑन वील स्टडी अबाउट सिंगुलर नाउन. फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन. देखिए इसमें क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. मतलब कि क्या होती है? मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? वो भी प्लूरल में आती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ इसमें लिखा है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया. जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिससे कि चीजें क्या हो, हम उसका डेटा फॉर्म कर सकें. बाकी आगे चीजें अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है? कलेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? डेटा को हमारा इजी करती है सारी चीज. जैसे कि मान लो एक डेटा है, वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है. सारी चीजें, एक चीज यहाँ लिखी, एक चीज यहाँ लिखी, क्या हम उस चीज से समझ पाएंगे कि हाँ ये इतना है, ये इतना है? कुछ नहीं. अगर मान लो किसी की हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था, मान लीजिए हम वो निकाल रहे हैं, उसका डेटा निकाल रहे हैं कि कितनी कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा वायरस फैला हुआ है. ठीक है, तो क्या अगर हम वो चीजें सिस्टमैटिक नहीं होंगी, क्या हम उसमें क्लियरिटी ला पाएंगे कि हाँ ये इतना है, ये इतना है? नहीं ला पाएंगे. ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? उन सारी चीजों के लिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, डेटा प्रेजेंट करना पड़ता है, सारे डेटा को जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी पड़ती है. तो प्रोसेस होता है उसका सारा. ठीक है, जो कि हम सिंगुलर नाउन में आगे पढ़ेंगे. अभी तो हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गया ये स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन. नाउ सी, देयर आर सम फीचर्स. अब फीचर्स क्या है इसकी? फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का सिंपल आप मतलब समझ ही गए होंगे. जैसा मैं बार बार आपको बताती हूँ कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब जो नंबर्स की फॉर्म हो, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि देयर आर 24 गर्ल्स इन योर क्लास. ठीक है, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स. अब मैंने एग्जैक्ट डेटा बता दिया कि 24 गर्ल्स हैं. अप्रोक्स नहीं बताया, मैंने एग्जैक्ट डेटा बताया कि आपकी क्लास में क्या है? 24 गर्ल्स है. कितने बच्चों में से? आउट ऑफ 60. ठीक है, 60 बच्चों में से 24 आपकी क्लास में गर्ल्स हैं.
ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। अब मैं बोलूं कि हाँ वो एक गर्ल है, उसमें क्या है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट इन योर क्लास, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी नहीं हो गई। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ओनली, इन स्टैटिस्टिक्स वी रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, नॉट क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब भी क्या हो गया, जैसे कि हम कोई एक चीज से हम नहीं कर सकते कलेक्ट। ठीक है, उसमें क्या हो, एग्रीगेट करना पड़ता है, हमें सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ती, ओनली देन वी कैन टेक आउट द इंफॉर्मेशन विद दैट डेटा। ठीक है, देन रीजनेबल एक्यूरेसी। अब क्या होता है, एक रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, सारा डेटा जो होता है क्या होता है, रीजनेबल होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, अगर एक्यूरेट डेटा नहीं होगा तो हमारा जो भी हमने इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट किया है, जो भी करा है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब यहाँ देखिए कॉजेस का मतलब क्या हुआ, एक चीज से कोई चीज अफेक्ट नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो क्या होता है, जो भी हम डेटा बनाते हैं उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तभी एक डेटा फ्रेम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड देखिए क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनुमरेटेड देखिए क्या होता है कि जब हम एक डेटा को बिल्कुल क्लियरली बनाते हैं, ठीक है, कोई एस्टिमेशन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। ठीक है, और एस्टिमेशन में क्या होता है, एक हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं, मीन्स अप्रोक्स आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ इतना होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई क्लियर चीज नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एनुमरेटेड में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि देयर आर 24 गर्ल्स इन योर क्लास आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इट इज एनुमरेटेड डेटा। ठीक है, और एस्टिमेटेड क्या होगा कि मैं एक एस्टिमेशन लगा लूं कि हाँ अप्रोक्स 26 होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एस्टिमेशन हो गया कि हमें क्लियर डेटा नहीं पता है, बट हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगा लिया कि हाँ इतना हो सकता है। ठीक है, सो इट इज एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। फाइन, देन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि डेटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वी विल नॉट एबल टू क्लियर दैट डेटा। ठीक है, वो हमारी चीजें क्या होंगी, उसमें क्लियरिटी नहीं होगी, कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी, तो डेटा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर रॉन्ग होगा तो हम टेबल भी रॉन्ग फॉर्म करेंगे, ठीक है, फ्रेम करेंगे, और उसके बाद प्रेजेंट भी गलत करेंगे। तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑल थिंग्स शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ एग्जांपल दिए, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 4 एज कंपेयर टू क्लास 6। स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्लास 4 में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू 6 क्लास से कंपेयर करके अगर उन्होंने बताया है तो बोला है कि क्लास 4 में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं है, अ काउ हैज 4 legs। अ काउ हैज 4 legs, किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, डेटा में कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, दो चीजों से कंपेयर होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक काउ की क्वालिटी बता दी है कि हाँ काउ हैज 4 legs, अब उसमें हम कंपेयर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ बोला कि हाँ 3rd क्लास इज मोर सिंसियर देन 4th क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3rd क्लास और 4th क्लास में कंपेरिजन आ गया। ठीक है, तो वो चीजें क्या होंगी, एक हम स्टैटिस्टिक्स में कंपेयर करते हैं, अगर कंपेरिजन नहीं होगा इट मीन्स इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल डेटा। फाइन, अब देखिए, so this is all about statistics as a plural noun. ठीक है, in our next video we'll continue with a singular noun. Fine, तो आज हमने ये सिर्फ प्लूरल नाउन पढ़ा है, अब इसके बाद हम सिंगुलर नाउन वाला पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द statistics as a plural noun. Fine, so this is all for today. I hope you all liked. If you liked, then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.